एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, बिहार का आदमी था, ट्रेन टिकट है नहीं, तो सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया तो बहुत भीड़ थी, सोचा कि अगर हम ये टिकट के चक्कर में रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, इतनी भीड़ है, मेरी बारी आते आते टिकट की वो गाड़ी छूट जाएगी। तो टिकट नहीं लिया बेचारा, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो देख लेंगे, फैसला हो जाएगा ट्रेन में। आदमी बड़ा चालाक था, बिहार का ना था, ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया कि टीटी डिब्बा में घुसा, बोला अच्छा आओ। खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांधा, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है। अबे नमाज पढ़ते हो तो आगे देखोगे नहीं इधर देखोगे, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़े थे कितना नमाज पढ़े जा, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है। ये भी बिहार का दिले दिल सोचा अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर ये खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो टिकट नहीं लेंगे, तुम नमाज पढ़ते रहो। हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। तो अल्लाह से लो लगाना सीखो मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। मेरा अल्लाह बड़ा प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता अपने बंदों से। इतनी मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदों से कि इतनी मोहब्बत दुनिया का कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर ही नहीं सकता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा हैं। 32 साल तक बाप बेटा बिछड़े रहे। कितने साल तक भाई? 32 ईयर्स। 32 साल तक बाप बेटा जुदा रहे। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो बाप बेटे का गला पकड़ा, बेटा बाप का गला पकड़ कर इतना रोया कि बेहोश हो गए। फिर होश आया तो फिर गले मिले, फिर रोए बेहोश हो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ऐसी भी मोहब्बत होती है? तो अल्लाह ने कहा जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया एक उम्मत होगी, मेरे बंदे होंगे, मैं उससे इस मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करूंगा। अल्लाह, ये जो मोहब्बत तुमने देखी है ना, इससे 70 गुना ज्यादा मैं मोहब्बत करूंगा। सोचो तो सही, मेरा अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, मेरा अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। सोचो तो सही, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहम पे रहम किए जा रहा है, करम पे करम किए जा रहा है। एक मिसाल दिए, बेटा अगर नाफरमान हो जाए, घर में बेटा अगर नाफरमान हो जाए तो बाप कहेगा कि आपने बीवी को कि देखो ती समझे थी इस वक्त, मोर बात नहीं मानो, खाना बंद कर दूं। भाई करेगा कि नहीं करेगा? बड़ा बेटा अगर बाप का कहना ना माने बाप गुस्सा हो जाएगा, बीवी को समझाएगा मेरा कहना नहीं मानता, कह दो इससे, खाना बंद कर देंगे। फिर भी बेटा ना माना, फिर भी बदमाशी कर रहा है, तो बाप एक दिन मजबूर होकर कह देगा कि बाबू अब तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ाम नहीं, चल घर से निकल जा। हाँ, एक बात याद रखना, अपने बच्चों को जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, जैसा बनाओगे वैसा बनाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग पकड़ लेगा। बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे पकड़ लेगा। इससे मतलब यह है कि बच्चे को जिस रास्ते में ढालोगे वो रास्ते में वो ढल जाएगा, लेकिन बचपने से करना होगा। अब बड़ा होकर आप आंख दिखाइएगा तो नहीं होगा। खुद नमाज नहीं पढ़ता, बेटा को बोलता है नमाज क्या नहीं पढ़ता, खाना बंद कर देंगे। आपने नमाज पढ़ता ही नहीं, पहले खुद नमाज पढ़ना होगा। एक बाप पेशाब कर रहा था खड़े होकर, तो जवान बेटा देख लिया, बोले भाई की करो, इमाम साहब मना करते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बेटा को बोला बाप, ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए हो। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई और तुम मौलवी के पीछे पड़े हुए हो।
तो बेटा बोल ना 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 कर कर कर, ठीक छे करते। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा घर में सीढ़ी लगाया और सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। तो बाप देखा, बोला ये की करो रे, नाक काटबो गिरी है। तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं तो क्या है। ओ मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और कुर्बान जाओ। अल्लाह तौबा का इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा तौबा करेगा, हम उसकी तौबा को कबूल करके उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दें। तो इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई, इंशाल्लाह। कितने लोग अपने गुनाहों से तौबा करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हाथ उठाना मेरा काम था, बस 3 मरतबा बोलो मेरे साथ। अल्लाह ताला सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन इरशाद फरमाते हैं कि 3 बोल लो, अगर तुम्हारा गुनाह दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, ज़मीन के ज़र्रात से बड़ा क्यों ना हो, ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह क्यों ना भर गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हो। बोलबेन इंशाल्लाह, बोलबेन इंशाल्लाह, बोलून अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह इस इंतज़ार में है कि मेरा बंदा कभी तो तौबा करे, कभी तो तौबा करे। ये ज़मीन कहती है कि मौला ये तेरा बंदा गुनाह कर रहा है, तेरा हुक्म हो तो फट जाऊं, मैं इसे धसा लूं अपने अंदर। समंदर कहता है, समंदरों की लहरें कहती है कि या अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं चढ़ जाऊं, गुनहगार है ये लोग। आसमान कहता है कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं टूट गिरूं इनके ऊपर में। मेरा अल्लाह कहता है कि ज़मीन खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, ये मैं जानूं, मेरा बंदा जानूं, ये मेरा मामला है, मेरे बंदे का मामला है, मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतज़ार में हूं, तो कभी तो आएगा कि मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को धो दूं, मैं उसके गुनाहों को दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में एक ऐसा गुनहगार था, 99 आदमी को मार चुका था। कितने आदमी को मार चुका था भाई? उसका काम ही था लोगों को टपकाना, वो लोगों को टपका देता था। आखिर था इंसान था, है इंसान था, रातों को सोता, नींद नहीं आती है, सोचा कि नहीं मुझे तौबा करना चाहिए, कल को मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह पूछेगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि 99 आदमी को तुमने मारा, क्यों मारा? तो मैं क्या जवाब दूंगा? शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, और राहिब आबिद के पास गया, जाके बैठा। तो उस राहिब ने कहा भाई कहाँ से आए? बोला मैं फला जगह से आया। बोला कि क्या नाम? बोला मेरा फला नाम। कि क्या काम से आयो? कहा कि हज़रत एक मसला पूछनी है। बोला जल्दी पूछो। बोला कि हज़रत मसला यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आया? बोला कि बस मसला यही पूछना है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? बोला शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मारकर तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होगी? बोला नहीं होगी। अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, 100 का नहीं पूरा करेंगे। मारा, उसका सरे कलम कर दिया, उस राहिब का भी सर उड़ा दिया। हाँ, बोला कि अब सेंचुरी पूरी हो गई, 100 पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर वो इंसान सोचा कि नहीं, किसी आलिम से जाकर हम पूछेंगे। किससे पूछेंगे भाई बोलो? हाँ, और लोगों कुछ लोग तो आलिम उलमा को पसंद नहीं करते, मदरसों को पसंद नहीं करते, मौलाना को पसंद नहीं करते। लोग दरवाज़ा में बैठे रहते हैं, और जैसे ही मौलवी साहब साइकिल चला करके आने वाले होते हैं दरवाजे में चंदा के लिए, बस देखा घुर से अंदर घुस गया।
अपना छोटा बेटा को भेज दिया, जा 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 खरियानी जा। मौलवी साहब पूछते नहीं बाग को यान चो बोली तो वो बाग खेतों चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम का कदम पड़ा है। आपको तो खुश होना चाहिए था, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मेरे भाइयों, आलिम का मकाम है, आलिम का मर्तबा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो आलिमों की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, उनका अदब व एहतराम करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेना, दुआ लेना। इंशाअल्लाह आलिम की खिदमत करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग आलिम को बेवकूफ़ समझते हैं। एक नौजवान ने एक आलिम साहब से कहा कि आप आलिम हैं? बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे देंगे? बोला कि हाँ दे देंगे, बोलो। तो उस नौजवान ने कहा कि सोच लिए, अगर जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 टका फाइन लग जाएगा। तो बोला हम जवाब सही नहीं देंगे, तुम ही दे देना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोल सवाल क्या है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है उड़ते हुए वो और उसका पैर सर पे रख लेती है, लटकता नहीं, उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है। ये सब दिमाग लगा रे बाबा, ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसका पैर से बैलेंस बनता, हवा में उड़ती है। ये कौन चिड़िया? पसीना निकल गया आलिम साहब का। बोला बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपया। तो 500 रुपया गिनती करके दे दिया। बोला बेटा आप तुम ही बता दो। तो वही 500 टका में 50 टका वो दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। हाँ, आलिम को बेवकूफ़ ना समझो। हाँ, आलिम सीधे साधे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, सीधे साधे, सीधे साधे होते हैं आलिम। तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं क्या कह रहा था? हाँ 99 वो बताया गया। और कुर्बान जाओ। अच्छा मैं ये कहता हूँ, ये मदरसा जो खुला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। एक बात याद रखना, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इमामुल मुज़निबीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे। कुर्बान जाइए। हम उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर का पानी भी पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। हशर के मैदान में हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे और वो पानी ऐसा पानी होगा हौज़े कौसर का, जो एक मर्तबा पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ये उसका घर है, ये उनका घर है मदरसा। मदरसे से कहां से बचोगे? मदरसा में कहां से भागोगे? उलमा से कहां से भागोगे? बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसों में पढ़ाओ। देखिए हम तो कहते हैं कि आलिम की ज़रूरत हर मोड़ पर है। आलिम की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मोड़ पर है। हर मोड़ पर है कि नहीं है? अजय भाई, बच्चा पैदा हुआ तो कान में अजान देते हैं आप लोग? भाई आप लोग देते हैं? आहा, कान में देते हैं अजान? अच्छा देते हैं, कान में अजान देते हैं। तो कौन देता है भाई? मौलवी साहब देंगे, इमाम साहब देंगे, मौलाना साहब देंगे, कारी साहब देंगे, जो जानकार है वो देंगे। वहाँ भी मौलाना साहब की ज़रूरत है। उस बच्चे का अच्छा नाम रखना है तो अच्छा नाम कौन रखेगा? उसका अच्छा नाम कौन रखेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। नाम का ज़ात पर असर होता है, नाम का ज़ात पर असर होता है। अगर दादा दादी से रखवाओगे नाम, नाना नानी से अगर नाम रखवाओगे तो फिर वही नाम होगा, वही नाम होगा। एक जगह निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता, मैंने लड़के का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला कि लिखिए हजरत। हमने बोलो, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान बैठा था, बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले कि बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोल दो।
हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो तीसरा चौथे को दादा मियाँ बूढ़े मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला कि दादा आप ही बोल दीजिए ना। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम हम बोल रहे हैं। हम बोले हाँ बोलिए लड़की का नाम। तो बोला कि लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? ये नाम किसने रखा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम पर ज़ात का असर होता है। ये तालीम कहाँ से मिलेगी? तालीम कहाँ से मिलेगी? यही मदरसा तो पैगाम देता है। चटाई पर असातिज़ाए किराम बैठकर आपके पत्थर जैसा बच्चा को हीरा बनाकर सामने पेश करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इनका एहसान है, हमारे उलमा का एहसान है कि थोड़ी सी तनख्वाह में 5,000, 6,000, 7,000 क्या होने वाला है, इतनी सी तनख्वाह लेकर अल्लाह अकबर कबीरा आपके बच्चों को वो हीरा बनाता है, तराश कर सोना बनाता है। तो कुर्बान चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनका एहसान मानना चाहिए कि हजरत आपने मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दिया। अरे आपने अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाया, दुनिया की सारी पढ़ाई पढ़ा दो, सारी डिग्री दिला दो, अगर कुरान नहीं पढ़ाए तो आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया।